अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मालिक ज़ुबैर और जो टॉपिक मैथ का डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ वो है फंक्शन एंड इट्स डोमेन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। हमारे पास फंक्शन एक्चुअली वर्ड हमारे पास जनरेट हुआ है रिलेशन से। रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसकी तरफ डिस्कस कर सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ऐसा हो सकता है जैसे कि माँ बेटी का रिलेशन होता है। अब माँ बेटी का रिलेशन, जब मैं वर्ड कहूँगा बेटी तो मुझे पता है कि वो किसी माँ की बेटी है या किसी बाप की बेटी है, ठीक है। अगर उसी लड़की को मैं कह देता हूँ बहन तो उसका मतलब है उसका किसी भाई के साथ रिलेशन है। अगर उसी को मैं कह देता हूँ बीवी तो उसका मतलब है वो किसी खामद के साथ उसका रिलेशन है। मतलब एक ही चीज़ को जब हम मुख्तलिफ नाम दे रहे होते हैं तो हम उसके मुख्तलिफ रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड में। सेम इसी तरह हमारे पास जो फंक्शन है वो भी एक रिलेशन है, लेकिन एक ख़ास किस्म का रिलेशन है और उसी रिलेशन को हम सिर्फ फंक्शन कहते हैं। हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। अब जो फंक्शन है वो किस किस्म का रिलेशन है, तो हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन होती है द रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंस in which for every value of x there exists unique value of y। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ डेफिनेशन के अंदर यूनिक। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका सारा का सारा दारोमदार इस वर्ड यूनिक के ऊपर है। क्यों? ये यूनिक क्या मतलब कि हमारे पास जो रिलेशन है, जो खास किस्म का रिलेशन है जो हमें सिर्फ फंक्शन दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस यूनिक वर्ड की वजह से ये डेफिनेशन है। यूनिक वर्ड का मतलब ये है, फर्ज करें मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट में ले लेता हूँ एक्स और एक सेट में ले लेता हूँ वाई। अब यहाँ पर एक्स के अंदर मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ ए बी और सी। मैं कहता हूँ जो ए पुट करने से, एक्स के अंदर ए पुट करने से मुझे आंसर दे मिलेगा 1, बी पुट करने से मुझे आंसर मिलेगा 2 और सी पुट करने से मुझे आंसर मिलेगा 3। ये मुख्तलिफ वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ और मुझे मुख्तलिफ इनके आंसर मिल रहे हैं। इन्हीं आंसरों को हम इमेजेस का वर्ड भी कहते हैं, हम इनको आउटपुट भी कहते हैं, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं जो बात कर रहा था यूनिक की, ए पुट करने से मुझे आंसर मिला 1, मतलब एक वैल्यू पुट करने से मुझे एक आंसर मिल रहा है, दूसरी वैल्यू पुट करने से मुझे दूसरा आंसर मिल रहा है, मतलब हर एक का मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक है। तो हम जो फंक्शन की डेफिनेशन है, मेन चीज़ है हम यूनिकनेस को देख रहे होते हैं कि एक ही आंसर आना चाहिए। अब फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में यह आ जाता है कि हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं यूनिकनेस की, तो यूनिक का मतलब ये हो सकता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपनी फिंगर्स के ऊपर समझाना चाहूँ तो फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास है x और ये हमारे पास है y। ये x के एलिमेंट है a b c d और ये इसके y के एलिमेंट है 1 2 3 4। इनको मैं इस तरीके से रिलेट करूंगा, ये सामने एक दूसरे के सामने वाले जो हैं ये आपस में इनका रिलेशन बन रहा है। अब ये रिलेशन किस किस्म का हो सकता है, ये रिलेशन अगर मैं फिंगर्स पर करना चाहूँ तो ये जो एक है इसका ये एक रिलेशन है, इसका इमेज ये वाला इमेज होगा, ठीक है, इसका ये वाला होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दो का ये एक इमेज हो? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस एक का ये दो इमेज हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपनी फिंगर्स पर अगर समझाना हो तो हम इसी किस्म को समझा सकते हैं कि एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होंगे, दो एलिमेंट का एक इमेज हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ होती है हमें फंक्शन के अंदर यूनिकनेस को देखना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यूनिकनेस के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डोमेन की, हमारे पास किस किस्म के फंक्शन यूज होते हैं और हम वो कैसे लेते हैं।
अब मैं बात करने जा रहा हूँ डोमेन की। डोमेन क्या होता है, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये पिक्चर आपने अक्सर देखी होगी छोटी क्लास में, जब कंप्यूटर वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये तस्वीर बनी होती है, इनपुट होता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिल रहा होता है। ये चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर। सेम एज इट इज हम मैथ के अंदर ये चीज़ लेते हैं, हमें इनपुट को कहते हैं डोमेन, फिर सेम इसका हमारा इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शन, और हमारे पास उसकी निकल रही होती है रेंज। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए जब हम कंप्यूटर कोर्स करा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और ये हम कर रहे होते हैं जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे होते हैं। डोमेन, फंक्शन एंड इट्स रेंज। रेंज मीन आउटपुट। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप एक इनपुट दें और आपको एक आउटपुट मिल रहा हो, तो वो हमारी जो डोमेन होगी और वो हमारा रेंज होगा। उसके ऊपर जो काम कर रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा, उसको हम इसमें फंक्शन कह रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से हमारे पास डोमेन होती हैं और कौन सी हमारे पास रेंज होती हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है डोमेन के लिए सीखने, याद रखने के लिए कि डोमेन जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या होगी। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो आपने कह देना रियल नंबर्स। जस्ट क्या कह देना आपने, रियल नंबर्स। रियल नंबर को डिनोट किया जाता है लिखने में इस तरह का आर, और इसकी जो होता है वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसके ये एक ओपन इंटरवल होता है जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, और ये होता है ओपन इंटरवल है। अब आपको थोड़ा सा इंटरवल के बारे में बता दूं कि ओपन का मतलब होता है कि इसके अंदर ये वाले जो दो एलिमेंट हैं ये हम शामिल नहीं कर सकते डोमेन के अंदर, हम ये शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम सिर्फ डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि हम रियल नंबर्स लेंगे, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और ये जो ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर वो हम शामिल नहीं करेंगे। मैं अपना जो है डोमेन, जो फंक्शन मैं लेने जा रहा हूँ जिनकी मैं आगे डोमेन लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा लीनियर फंक्शन। Let's suppose I have f of x is equal to 1 over x। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, 1 over x की डोमेन क्या होगी। जैसे मैंने अभी कहा कि फंक्शन की डोमेन आ रियल नंबर्स होगी, सारे रियल नंबर फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकता, तो इसको मैं क्या दूंगा कि इसमें 0 पुट नहीं कर सकते। तो इसमें इसके अलावा x के अलावा अगर मैं 1 पुट करके देखूंगा तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 करूंगा तो 0.5 आ जाएगा। मतलब हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा, बेशक हम इसको कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तभी हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। सिर्फ हम नहीं पुट कर सकते तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन होगी वो हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स excluded 0। आर रियल नंबर एक्सक्लूडेड 0, कि हम इसमें 0 शामिल नहीं कर रहे, बाकी हम इसके अंदर सारे रियल नंबर शामिल कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा अगर मैं क्लोज जाऊं तो f of x is equal to 1 over x plus 5। अब ये एक फंक्शन है 1 over x plus 5। अब मुझे पता है इस फंक्शन में मैं सारे एलिमेंट ले सकता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर 0 ना हो, क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर के अंदर अगर 0 हो गया तो हमारा फंक्शन
अनडिफाइंड हो जाएगा और हमें फंक्शन को अनडिफाइंड करने से जाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है x प्लस 5 हमें इसको 0 नहीं होने देना, इसलिए मैं x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0 करूंगा। यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी x इज नॉट इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर -5 पुट कर दूं तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। इसके अलावा मैं कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ले सकता हूँ, तो इसलिए हमारी जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी आर रियल नंबर्स एक्सक्लूडेड -5। ठीक, ये थी हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर फंक्शन की। f of x is equal to 1 over 2x plus 5। अब सेम इसको भी अगर हम इसी प्रोसेस के जरिए सोल्व करें तो 2x plus 5 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लें 2x is equal to नॉट इक्वल टू -5 और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू -5/2। अब आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह -5/2 इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास नीचे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने अनडिफाइंड ना करने के लिए ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो हम इसको डोमेन बनाएंगे। इसकी डोमेन इसकी बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडेड -5/2। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास सारी की सारी एग्जांपल्स इसके रियल लीनियर फंक्शंस की। सेम एक और फंक्शन ले रहे हैं हम, अब यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ और क्या मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। तो अब इस फंक्शन को हमने अनडिफाइंड होने से बचाना है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, -3/2x प्लस 5/7 नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3/2x नॉट इक्वल टू -5/7, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, 2 5 जा 10 एंड 3 7 जा 21। तो इसका मतलब है कि हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर 10/21 पुट नहीं कर सकते, बाकी हम इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडेड 10/21। ठीक, ये थी हमारे पास सारी की सारी इसकी ये फंक्शंस लीनियर फंक्शन। लगे हाथ में आपको इसके इंटरवल भी बता देता हूँ कि हम इसके इंटरवल कैसे निकालते हैं। हमारे पास मैंने जिस आपसे पहले कहा था कि हम फंक्शन के अंदर उसकी जो डोमेन होती है उसके अंदर हम सारे रियल नंबर ले रहे होते हैं। तो इसलिए हम अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें, लाइन नंबर ड्रा करें, हमारे पास सारे नंबर आ रहे होंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, हमारे पास ये रियल नंबर हैं सारे। अब हम डोमेन के अंदर जिस तरह मैंने लिखा था पहले भी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये दो नंबर हम शामिल नहीं करेंगे, तो इसलिए ये दो नंबर तो हमारे पास निकल गए। फिर हमने इस फंक्शन की बात की कि इस फंक्शन में हम जो है 10/21 फर्ज कर लें, 10/21 यहाँ पर आ रहा है, 10/21 है, हम ये भी एक्सक्लूड कर रहे हैं कि हम इसको भी नहीं ले रहे, इसके अंदर वाली और इससे बाहर वाली सारी वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इंटरवल बनाए